नमस्कार दोस्तों, मैं बालू तरोले हमारे YouTube चैनल IT अभिलाषा में आपका सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का जो पेपर है, मॉडल पेपर नंबर 10 वो हल करके बता रहा है। ये त्रिकोणमिति से है, तो त्रिकोणमिति के बहुत ही अच्छे सवाल है। 223 नंबर से आगे त्रिकोणमिति स्टार्ट होती है। बस ये एक दो वीडियो में आपका जो फर्स्ट ईयर का वो क्लियर हो जाएगा, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का। तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन हल कर लिए 232 नंबर तक हल कर रहे हैं। अब 233 नंबर से हम आगे हल कर रहे हैं। दोस्तों इसको अच्छे से पढ़िए, ध्यान लगा के पढ़िए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये पूरा आने की संभावना बनती है। तो चलो दोस्तों, मैं आपको स्टार्ट करके बता देता हूँ कि बहुत ही आसान सवाल है 233 नंबर का। थोड़ा इंग्लिश में जरूर पढ़िए। हाउ मनी डिग्रीज इज इक्वल टू 1 रेडियन, यानी कि 1 रेडियन बराबर कितने डिग्री होता है। यहाँ थोड़ा उल्टा दिया गया कि 1 डिग्री की कितने रेडियन के बराबर होता है। थोड़ा हिंदी में शायद उल्टा दिया है, तो आप लोग को स्पष्ट दिया है हाउ मनी डिग्रीज इज इक्वल टू 1 रेडियन, यानी कि 1 रेडियन बराबर कितना होता है, ऐसा क्वेश्चन देना था। तो हिंदी में जो अनुवाद हुआ वो थोड़ा गलत तरीके से हुआ है। तो ये ऑप्शन दिया है पाई डिग्री बटे 360, 360 डिग्री बटे पाई बटे 180 और 180 डिग्री बटे पाई। तो आप लोग को मैं बता देता हूँ, हमारा ये पूरा सर्कल होता है, ये होता है 360 डिग्री का, और ये किसके बराबर होता है, 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। अगर हम इसको आधा करेंगे, इतना आधा करेंगे, तो ये होगा 180 और ये मान होगा 1 पाई रेडियन। ये आपको ध्यान रखना है। इसको हम आधा करेंगे तो कितना होगा, 360 का आधा 180। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1 पाई रेडियन बराबर 1 पाई रेडियन बराबर कितना होता है, 180। ठीक है, तो इसमें स्पष्ट दिया कि 1 रेडियन बराबर कितना होगा, सवाल ऐसा दिया है। तो हमको यहाँ से 1 रेडियन का मान निकालो। 1 रेडियन बराबर, ये गुणा में है तो ऊपर आएगा तो ये भाग में चले जाएगा, पाई। ठीक है, तो आपके पास ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो हमारे पास डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऐसे आपको निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद आप लोगों को मैं ये जो क्वेश्चन दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं, है ना। विच इज इक्वल टू साइन, है ना, साइन किस के बराबर होता है। तो ये आप लोग को इससे पहले मैं वीडियो बनाया वो जरूर देखिए, तब जाके आपको समझ में आएगा। थोड़ा मैं वापस वो जो वीडियो बनाया था उसका नोट्स वापस आपको दिखाना चाहता हूँ। इनको हमारे पास ये है, ये हमने एक ट्रेंगुलर बनाया था, त्रिभुज बनाया था, ये ABCD है ना। त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा को कर्ण या हाइपोटेन्स कहा जाते हैं। खड़ी भुजा को लंब या विपरीत भुजा या ऑपोजिट साइड कहते हैं। और जो आधार होता है सबसे निचली भुजा को हम आधार, आसान या फिर एडजस्ट साइड बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे आप लोग को दिया है कि साइन किस मान के बराबर होता है, तो साइन हमारा होता है लंब बटे कर्ण। और लंब को हम लोगों ने बोला हाइपोटेन्स, और सॉरी लंब को हमने बोला विपरीत भुजा या अपोजिट साइड, और कर्ण को हमने बोला हाइपोटेन्स। तो यहाँ पे अगर ऐसा मान होगा तो ये बिल्कुल साइड आएगा। तो पहला ऑप्शन है अपोजिट साइड बटे हाइपोटेन्स, यानी कि विपरीत भुजा बटे कर्ण, तो लगभग ये पूरी तरह सही है। दूसरा है हाइपोटेन्स बचे अपोजिट साइड, यानी कर्ण बटे विपरीत भुजा, तो ये गलत हो जाता है, ये कॉसेक का मान है। ठीक है, इसके बाद देखो एडजस्ट साइड यानी कि आधार, हाइपोटेन्स बटे हाइपोटेन्स यानी कि आसन आधार बटे कर्ण, ये गलत है। आप लोग के पास जो ए वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। ठीक है, वैसे ही अगले क्वेश्चन में वही दिया है, बहुत ही अच्छा दिया गया है। व्हाट इज इक्वल टू कॉस, यानी कि कॉस किसके बराबर होता है। तो आप लोग को देखिए फिर से बता देता हूँ मैं, कॉस किसके बराबर है, आधार बटे कर्ण। अगर हिंदी में बोले तो आसन बटे कर्ण। अगर ये वाला ऑप्शन होगा आपके पास तो बिल्कुल
देखो आसन्न बटे कर्ण, किसका कॉस का मान पूछा है, आधार बटे कर्ण। आधार को हम आसन्न एडजेस्ट साइड बोलते हैं, कर्ण को हम हाइपोटेन्स बोलते हैं। आप लोग को देखियो ये जो चीज होगी वो वहां पे होगा। ये पहला ऑप्शन आपके पास दिया गया है हाइपोटेन्स बटे एडजेस्ट साइड, यानी कि कर्ण बटे आधार आसन्न भुजा, तो ये तो गलत है ना। इसके बाद देखिए आसन्न यानी कि आधार बटे कर्ण हमारे पास बिल्कुल सही है। आधार बटे कर्ण देखो कॉस का मान ही है, तो ये हमारा दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद 136 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। व्हाट इज इक्वल टू tan? tan थीटा किसके बराबर होता है? तो आप लोग को फिर से बता देता, tan थीटा हमारा मान क्या है, आधार लंब बटे आधार। तो लंब को हम विपरीत भुजा या अपोजिट साइड बोलते हैं, और आधार को आसन्न भुजा भी बोलते हैं या एडजस्ट साइड बोलते हैं। तो आपके पास अगर ये होगा तो वहाँ पे बिल्कुल सही है। tan का हमारे पास जो देखो यहाँ पे दिया है विपरीत बटे, यानी कि आपके पास लंब बटे कर्ण, पहला जो ऑप्शन दिया है अपोजिट साइड बटे हाइपोटेन्स, और तो ये गलत है हमारे लिए। इसके बाद दूसरा वाला जो एडजस्ट साइड यानी कि आसन्न भुजा बटे कर्ण, तो ये भी हमारे पास गलत है। ठीक है, इसके बाद अगला सी वाला ऑप्शन जो आपके पास दिया अपोजिट साइड बटे एडजस्ट साइड, यानी कि लंब बटे विपरीत भुजा बटे आसन्न भुजा, यानी कि लंब बटे आधार। तो हमारे पास सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आगे देखिए, आगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मान दिए गए हैं, है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द tan इफ साइन 4/5, यानी कि tan का मान क्या होगा यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है। तो 4 ऑप्शन दिया गया यहाँ पे, 4/5, 5/3, 3/4 और 4/3 ऐसा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग को मैं हल करके बताता हूँ इसको। हमारे पास दिया है, हम उसे लिखें 237 नंबर का है, दिया है भाई हमारे पास साइन थीटा बराबर 4/5 है ना। tan थीटा बराबर कितना होगा वो हमको निकालना है। तो उसके लिए आप लोग को ये वापस में ये नोट्स दोहराता हूँ तो बहुत आसान होगा। हमारे पास साइन थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा हमारे पास लंब बटे कर्ण के बराबर है, और tan थीटा का मान हमारे पास देखिए लंब बटे आधार के बराबर है। तो हमको यहां से निकालना पड़ेगा। एक त्रिभुज बनाया, इसको हमने कर्ण बोला, ये हमारे पास लंब है, और ये वाली भुजा हमारे पास आधार है। तो साइन का मान लंब बराबर कितना दिया है 4, और कर्ण बराबर 5 दिया है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, भाई कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये। तो लंब हमारे पास 5 दिया तो हम 5 का वर्ग लिखेंगे, सॉरी कर्ण हमारे पास 5 दिया तो 5 का वर्ग, लंब हमारे पास 4 है तो 4 का वर्ग, आधार हमको निकालना है, आधार का वर्ग हमें निकालना है। तो 5 का वर्ग आप लोग के पास 25 होता है, बराबर 4 का वर्ग 16 होता है, और आधार का वर्ग हमको निकालना है। यहाँ से इसको पक्षांतर कर देंगे तो 25 माइनस का 16 बराबर आधार का वर्ग। 25 में से 16 जाएंगे तो 9 बचेगा, 9 बराबर होगा आधार का वर्ग। हमको आधार चाहिए, आधार का वर्ग नहीं चाहिए, तो हमको आधार अगर निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 9 के ऊपर करणी लगा देंगे, यानी कि करणी का 9 वर्गमूल निकालेंगे। तो आधार बराबर हमारे पास करणी 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो आधार हमारे पास कितना है 3। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। अब इसका मान हमारे पास 3 आ गया, तो हम यहाँ पे लंब हमारे पास कितना है 4 है, और आधार हमारे पास कितना है 3। ये तो ये लिख सकते कि इसका मान कितना आएगा 4/3।
और 4/3 बिल्कुल सही होगा, 4/3 होगा, तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अब जस्ट अगला क्वेश्चन है 238 नंबर का। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द क्यू इफ साइन थीटा, यानी कि ये थोड़ा छापने में गलती हो गई है, ये करनी लगना था तो वहाँ करनी नहीं लगी, क्यू जैसा है तो इसको करनी जैसे आकृति आपको बनाना है। करनी 3/2, टेन थीटा का मान क्या होगा यदि साइन थीटा बराबर 3 करनी 3/2 है। तो आप लोगों को मैं इससे पिछले जो वीडियो है उसमें बहुत अच्छे मान निकाल के बताया है, वो आपको देखना है। उसमें स्पष्ट दिया है कि साइन थीटा बराबर करनी 3/2 है, तो ये किसका मान है, तो हमको ये देखना है, साइन में देखना है। इधर से जाएंगे तो साइन 30 का तो 1/2 है, 45 का 1/2 है, 60 डिग्री का मान है 3/2, तो ये आपके पास किसका आएगा, 60 डिग्री का मान आएगा। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये आपको निकालने के लिए बहुत आसानी से बताया हूँ, आप भी देखिए। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, 10/45 कितना होगा यदि साइन 45 बराबर 1/2 है। उसके भी 4 ऑप्शन है। देखिए, पहला ऑप्शन आपके पास 1/2, दूसरा ऑप्शन आपके 3/2 और तीसरा ऑप्शन आपके पास 1/1 यानी कि 1 है, और चौथा ऑप्शन आपके पास 1/3। तो प्रश्न में बिल्कुल स्पष्ट दिया गया है 10/45 कितना होगा यदि साइन 45 बराबर 1/2 है ना। तो आपको साइन का मान ऑलरेडी दिया हुआ है। देखिए, साइन 45 का मान आपके पास दिया गया है। साइन 45 का मान हमारे पास देखिए 1/2 है, स्पष्ट दिया है। तो आपको 10 का निकालना है, तो इसका साइन का जस्ट जो उल्टा होता है, यानी कि साइन का अगला मान हमारे पास ये वाला होगा 10/45 का मान। तो 10/45 का मान हमारे पास कितना है, 1 है। तो हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है।